Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss life processes in protozoans. प्रोटोजोन्स में जीवन प्रक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं? मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि ऐसे जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उन सभी में जीवन की प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? मीन्स उसमें लोकोमोशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, आस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, लाइफ प्रोसेसेस इन प्रोटोजोन्स। मीन्स प्रोटोजोन्स में जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि में कैसे जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी सारी लाइफ प्रोसेसेस गवर्न होती हैं इनकी बॉडी में, आइए देखते हैं। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चूँकि फ्रेंड्स प्रोटोजोन्स जो होते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स एक ही सेल पाया जाता है। यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर मीन्स होता है सेल। तो जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कोशिकी संगठन में जिनकी एक ही कोशिका पाई जाती है, मीन्स सिंगल सेल्ड होते हैं। एंड यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स सूक्ष्म जीवधारी होते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना हम नहीं देख सकते, क्योंकि इनका आकार जो होता है वो माइक्रोन मीटर में होता है। मीन्स बहुत ही ये छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवधारी होते हैं। इन ओनली वन सेल, इनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। एक ही कोशिका पाई जाने के कारण इनकी जो लाइफ होती है वो अन्य जानवरों और अन्य प्लांट से इनकी लाइफ स्पान जो होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी उसी लाइफ स्पान में इनकी जो जीवन प्रक्रियाएं होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। इन ओनली वन सेल, केवल एक ही कोशिका में देयर ऑल प्रोसेसेस अकर्स, इनकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लाइक ईटिंग, जैसे कि ये भोजन करते हैं, मूविंग ये गति करते हैं या लोकोमोशन करते हैं, ब्रीथिंग ये सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, एंड रिप्रोड्यूसिंग और ये प्रजनन भी करते हैं, एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं ये करते हैं अपनी बॉडी में। दे परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस, और ये सभी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मीन्स अपनी सभी बॉडी के कार्य को ये दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी लाइफ प्रोसेसेस में फर्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स होता है, हिंदी में इसे कहेंगे प्रचलन, मीन्स चलना, मीन्स गति, और लोकोमोशन मीन्स इन इंग्लिश मूवमेंट। इन प्रोटोजोन्स लोकोमोशन अकर्स बाई फ्लैजिला एंड बाई सिलिया एंड बाई स्यूडोपोडिया। तो लोकोमोशन जो है प्रोटोजोन्स में, लोकोमोशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है वो या तो फ्लैजिला के द्वारा होता है, या तो सिलिया के द्वारा होता है, और या तो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। अब हम जानेंगे कि लोकोमोशन किस में फ्लैजिला के द्वारा होता है, किस में सिलिया के द्वारा होता है, और किस में स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। लोकोमोशन अकर्स बाई फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट या लोकोमोशन होता है इन यूग्लिना में। यूग्लिना आप जानते हो, यूग्लिना के बारे में आप सुने हो, तो क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, इन सभी जो हैं यूकैरियोट और यूनिसेलुलर है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। तो लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाया जाता है यूग्लिना में, मीन्स यूग्लिना की बॉडी में लोकोमोटरी आर्गन जो होता है वो फ्लैजिला होता है, जो यूग्लिना की बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है और इन्हें अपने भोजन को कैप्चर करने में हेल्प मिलती है, और इन्हें
प्रचलन या गति करने में, मूवमेंट करने में इसमें इन्हें हेल्प मिलती है। शो लोकोमोशन अकर्स बाई फ्लैजिला इन यूग्लिना। यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। एंड लोकोमोशन अकर्स बाई सिलिया, और सिलिया के द्वारा जो लोकोमोशन होता है या सिलिया के द्वारा जो मूवमेंट होता है वो पैरामीशियम में होता है। मीन्स सिलिया के द्वारा जो लोकोमोशन होता है वो पैरामीशियम में होता है। इसमें ये फ्लैजिला जो होते हैं ये लॉन्ग व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूग्लिना में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर में लंबे होते हैं और थोड़े कर्व आकार में होते हैं, जबकि ये जो सिलिया होते हैं जो फ्लैजिला में पाए जाते हैं ये भी बॉडी के लोकोमोटरी आर्गन होते हैं, लेकिन ये सिलिया जो है लोकोमोटरी आर्गन है पैरामीशियम का। और ये सिलिया जो है ये पैरामीशियम की बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। मीन्स पैरामीशियम की बॉडी को गति कराने में मदद करता है और इससे पैरामीशियम अपने जो है भोजन को कैप्चर कर पाता है और गति कर पाता है। सो इनकी ये लोकोमोटरी प्रोसेस है। और आपको बता दें ये सिलिया जो होता है पैरामीशियम की बॉडी में आप देखेंगे तो छोटे छोटे रेशेनुमा संरचना पैरामीशियम की बॉडी के चारों तरफ पाए जाते हैं और यही सिलिया जो है पैरामीशियम के लिए मूवमेंट का बेस तैयार करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। एंड थर्ड हम बात करेंगे, आपने यहाँ पर ये जाना कि पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा मूवमेंट होता है। एंड थर्ड लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के द्वारा जो लोकोमोशन होता है वो इन अमीबा में होता है। अमीबा प्रोटियस एक जंतु होता है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने कल आपको बना के समझाई थी। तो अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। और ये स्यूडोपोडिया के बारे में हमने आपको बताया था। स्यूडोपोडिया को हिंदी में कहते हैं छद्मपाद या इसे कहते हैं फॉल्स फीट। मीन्स स्यूडो मीन्स होता है झूठा, जहाँ पर पी साइलेंट होता है, और पोडिया या पोडा मीन्स होता है पैर। तो जो स्यूडोपोडिया होता है वो फॉल्स फीट होता है। ये अमीबा में प्रचलन के लिए या मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ये स्यूडोपोडिया अमीबा को अपने भोजन को कैप्चर करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके माध्यम से अमीबा जो है अपने भोजन को कैप्चर कर पाता है और अपनी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कर पाता है। सो स्यूडोपोडिया जो होता है ये अमीबा के लिए लोकोमोटरी आर्गन है, इसलिए अमीबा में लोकोमोटरी आर्गन के रूप में स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो हमने आपको लोकोमोशन में बता दिया कि लोकोमोशन अकर्स बाय फ्लैजिला इन यूग्लिना एंड बाय सिलिया इन पैरामीशियम एंड बाय स्यूडोपोडिया इन अमीबा। तो इस प्रकार से किस किस जंतुओं में लोकोमोटरी आर्गन कौन कौन सा है और कैसे ये होता है, ये कम्प्लीटली हमने आपको बता दिया। अब आइए सेकेंड लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम जानेंगे कि प्रोटोजोअन्स में डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। सो दोस्तों, न्यूट्रिशन जो प्रोटोजोअन्स में होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। मीन्स इसमें आप जानेंगे न्यूट्रिशन के अंतर्गत इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। तो हम सभी को बताएंगे एक एक करके। जैसे कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो प्रोटोजोअन्स फ्री लिविंग होते हैं, उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और जो किसी जंतु में पैरासिटिक रूप में होते हैं, मीन्स परजीवी फॉर्म में होते हैं, उनमें हेटरोट्रॉफिक पाया जाता है न्यूट्रिशन। मीन्स हेटरोट्रॉफिक मीन्स होता है परपोषी। जो हेटरोट्रॉफिक जैसे कि किसी भी परजीवी के बॉडी से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। सैप्रोफिटिक मीन्स जो सड़े गले जो होते हैं जीव जंतु, उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है जो प्रोटोजोअन्स, तो उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही डाइजेशन। इस प्रकार से इनका पोषण जो है कई प्रकार से होता है, इनका जो न्यूट्रिशन है कई टाइप से होता है। अब ये जानते हैं कि डाइजेशन मीन्स पाचन कैसे होता है।
So in digestion this process occurs intracellularly inside food vacuole. तो फूड वैक्यूल के अंतर्गत, फूड वैक्यूल को हिंदी में कहते हैं खाद्य रिक्तिका। सो ये गोलाकार संरचना होती है, मीन्स ओवल स्ट्रक्चर होता है। इसी फूड वैक्यूल में यानी इसी खाद्य रिक्तिका में के अंदर बॉडी के प्रोसेस के अंतर्गत इनकी प्रोटोजोअन्स का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। मीन्स इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और ये फूड वैक्यूल जो है ये भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करती है और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता उन्हें इनडाइजेस्टेड रूप में वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और जो भोजन डाइजेस्ट होता है उन्हें इन विच एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स, और जो भोजन डाइजेस्ट किया जाता है प्रोटोजोअन्स की बॉडी के द्वारा, उन डाइजेशन में एंजाइम्स जो है वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को तोड़ देता है और उसे एंजाइम्स के रूप में तैयार करता है, जो डाइजेशन के रूप में जिसमें प्रोटोजोअन्स का पाचन होता है। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर ही प्रोटोजोअन्स की बॉडी का डाइजेशन भी होता है एंड एब्जॉर्प्शन भी प्रोटोजोअन्स का फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। मीन्स पाचन के बाद इनका अवशोषण भी जो होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। और जो जैसे हमने अमीबा का कल आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि फूड वैक्यूल के अंदर आप इनका प्रोटोजोअन्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है और जो छोटे छोटे कण जो पार्टिकल्स हमने आपको दिखाया था वो पार्टिकल्स जो इनकी बॉडी में नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, यानी एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। सो इस प्रकार से इनमें डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, मीन्स बॉडी के अंदर। जैसे फूड वैक्यूल, जैसे कोई प्रे आया तो प्रे को जो है बॉडी में अंदर आने के बाद फूड वैक्यूल के अंदर जब बॉडी में अंदर आ जाता है भोजन तो उस फूड वैक्यूल के अंतर्गत आने के बाद उसका डाइजेशन हो जाता है और फिर उसी में बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये सारी क्रियाएं उस यूनिसेलुलर सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली होती हैं, मीन्स एक ही सेल के अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हुई डाइजेशन की प्रक्रिया। थर्ड है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स कैसे वाटर का नियंत्रण होता है, कैसे ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया होती है प्रोटोजोअन्स की बॉडी में। सो फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स हैव कंट्रक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स के पास कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल को हिंदी में हम कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। और इसी संकुचनशील रिक्तिका या कंट्रक्टाइल वैक्यूल में जो ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके पास संकुचनशील रिक्तिका या कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है। जो क्या कार्य करता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये बॉडी में अगर अतिरिक्त एक्सेस वाटर होता है, अतिरिक्त जल होता है, तो चूँकि इनकी बॉडी को वो अतिरिक्त वाटर जो होता है वो इनकी बॉडी को ब्रस्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, मीन्स लाइफ समाप्त कर सकता है। तो इसी वजह से ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं इसमें ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया होती है और ये इनमें एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर कर देते हैं। दैट एक्सपेल एक्सेस वाटर, और ये वही चीज़ है कि एक्सेस अतिरिक्त वाटर को बॉडी से बाहर ढकेल देते हैं टू प्रिवेंट द सेल को बचाने के लिए फ्रॉम ब्रस्टिंग। किससे? ब्रस्ट होने से, मीन्स सेल को डाई होने से बचाते हैं, सेल को ब्रस्ट होने से बचाते हैं। इस प्रकार से ये ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है कंट्रक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। मीन्स कंट्रक्टाइल वैक्यूल ही जो होते हैं वो प्रोटोजोअन्स में वाटर का बैलेंस करते हैं, वाटर का संतुलन बनाए रखते हैं और एक्सेस वाटर को बॉडी के बाहर कर देते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अभी इसके आगे और भी लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत और भी चीज़ें हैं, अब कल हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।